हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, तो करते हैं स्टार्ट। आओ भाई दुर्योधन। भाई दुर्योधन। क्या करेगा बच्चा? मूर्ख ना बन, ये मूर्ख बच्चा है। ये तो अभी अर्जुन ने एक छोटा सा नमूना दिखाया है, आप देखना। ये ये टांग ही नहीं यहाँ से हिला सकता, ये टांग ही नहीं हिला पाएगा भाई। अब देख, सारे को इधर जकड़ दो। आप तो धृतराष्ट्र भी उठ गया कुर्सी से भाई। कुमार अर्जुन ने कुमार दुर्योधन को बर्फ से बांध दिया। हाँ जी, जबान भी बंद कर दी है भाई, सब कुछ ही। बच्चे उधर गाय नहीं चरानी थी, उधर कुछ सीख लेना था। मूर्ख बच्चे उधर गाय चराता रहा है। तोड़ दिया भाई, वो दोबारा जकड़ देगा। ये ले, ये किधर किधर से जाएगा। ये लो, ये लो, ये किस कैसे छुड़वाएगा। हाँ, धृतराष्ट्र भी गिर गया, मामा भी गिर गया। हाँ, थामा साहब भी लेट गए हैं। आयुष्मान हो अर्जुन, मुझे तुम पर गर्व है। तुम अतुल्य हो। आज की स्पर्धा के विजेता निसंदेह तुम हो। किसी अन्य योद्धा में इतना सामर्थ्य और निपुणता नहीं जो तुम्हें पराजित कर सके। हाँ, कुरु राजकुमारों में श्रेष्ठ नहीं, जगत में इसके जोड़ का कोई योद्धा नहीं। जो मर्जी छाल करते हैं, जो मामा है मर्जी करे। राजकुमार अर्जुन हाँ, वास्तव में समग्र विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। इसको बर्फ से निकाल दो यार, बेचारा ठंड लग जाएगी ज्यादा। गाय चरवानी है यार इससे, इसको आजाद कर दो यार, वो गाय चराने वाली है। ये अभी भी गुस्सा दिखा रहा है। आजाद कर दिया अर्जुन ने भाई। अर्जुन ने नहीं किया, ये लगता है वो मौलवी तो नहीं कर रहा। काम तो नहीं है। कोई आया है करण। करण
की एंट्री हुई है भाई। कौन हो तुम? किसकी आज्ञा से इस प्रकार बाण चलाने का साहस किया तुमने? पर्वतों के बीच जब कोई ध्वनि करता है आचार्य, तब प्रतिध्वनि अवश्य उठती है। पर्वत किसी की आज्ञा की प्रतीक्षा नहीं करता। अच्छा, क्या बात है। इसको तो गुरु ने बोला था कि जब कोई बुरा वक्त आएगा तो अपना ऐसा काम करेगा तो कुछ भी तेरे हाथ आएगा। लेकिन ये तो भाई महान बन गया है। अब मामे की जान में कुछ थोड़ी सी जान आई है। क्या हो रहा है? महाराज कुछ नहीं हो रहा है। किसी धनुर्धर ने कुमार दुर्योधन के बंधनों को काट दिया है। अब वो क्रीड़ांगण में आ रहा है, शायद अर्जुन को आवाहन देने। अर्थात हमारी इस प्रजा में ऐसे साहसी भी काया शरीफ है इधर ही, वेट करें, वो आपको बुलाते हैं थोड़ी देर में। अर्जुन को आह्वान दे रहे हो युवक, जानते नहीं ये प्रतिस्पर्धा केवल कुरुवंश के राजकुमारों के बीच में है। जी आचार्य, और जब तक ये प्रतिस्पर्धा कुरुवंश के कुमारों के बीच थी मैं मौन बैठा था, परंतु अर्जुन के दो चार खेल देखकर आपका उत्साह इतना बढ़ा कि आपने समग्र विश्व को आह्वान दे दिया। बंदा सही आया है, ने बोला कि जैसा कोई भी नहीं है दुनिया में। आपने अर्जुन को विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर घोषित कर दिया। मैं भी विश्व का एक भाग हूं आचार्य, और इसीलिए विश्व के लाखों धनुर्धारियों की लाज बचाने का कार्य मेरे सर पर आन पड़ा है। इसलिए या तो आप ये कह दें कि अर्जुन केवल कुरु कुमारों में श्रेष्ठ है, या उसे आदेश दें कि वो मेरा आह्वान स्वीकार करके आपकी विद्या की शोभा बढ़ाए। ओ यार, आप तो आंख पर आ गई है बात। कोई मसला ही नहीं है भाई, अर्जुन मुकाबला करने के लिए तैयार है। तुम्हारे हाथ में भी शस्त्र है या केवल मुंह में? ओए, हाँ, अभी तो बोला ही नहीं था। गुरु, ये तो बहुत बड़ा संकट है। इतने सारे निमंत्रित अतिथियों के समक्ष कुरुवंश का अपमान हो, अर्जुन जीतेगा फिर भी सब कुछ सही। गुरु राजकुमार एक साधारण वनपस ले पड़ा, और यदि पराजित हुआ तो कुरुराष्ट्र सदा के लिए निर्बल बन जाएगा। यार बेफिक्र हो जाएं, अर्जुन इससे कभी नहीं हारेगा। क्या विचार कर रहे हैं आचार्य? अपने शिष्य पर विश्वास नहीं है या अपने शिक्षण पर? पूरा विश्वास है भाई, मुकाबला हो जाए। कर्ण नाम है मेरा, आपसे धनुर्विद्या का दान पाने की आशा है। मेरे पिता महामहिम भीष्म के रथ के साथ ही मैं लौटूंगा और इतना विश्वास दिला कर जाता हूँ कि मैं भारतवर्ष का सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बनकर लौटूंगा और आपके सभी शिष्यों से श्रेष्ठ बनूंगा। मैं तुम्हें जानता हूं, तुम वही हो ना जब मेरे पास शिष्य बनने आए थे? नहीं आचार्य, आपने जिसे देखा था उसकी मृत्यु तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन आपने उसे अपना शिष्य बनाने से मना कर दिया था। आप मामे की जान में थोड़ी सी जान आई है। तुम्हारी युवान
सद्भाग्य थे तुम्हारे, अन्यथा तुम्हारे दाहिने हाथ पर अंगूठा नहीं रहता। बात सुनाई आप। महान बनने के सत्य मार्ग भिन्न होते हैं, कुछ तो प्रयास करते हैं और कुछ अब भीष्मा जी इसके मुताबिक बोलेंगे भाई। जैसे योद्धा युद्ध करता है और हथियारे विष देते हैं। हाँ, सही मामे को जवाब दिया भाई। प्यारे विष देते मामा हैं। श्री मामा के रे किसी और का बुरा होगा। पहले वो छोटे थे, तेरे को जवाब नहीं देते थे, हाथ लगा कर दिखा। नहीं यार, कभी नहीं लगाया था। वो क्या भाई भीष्मा जी भी पीछे बैठे हैं। पांडव कुमार यही कह रहा हूँ, आवाहन का अस्वीकार आपके गुरु का अपमान है। करेगा मुकाबला भाई। अच्छा वहीं रुक गया, पहले बहुत क्रोध आया लेकिन यार जो एक एंट्री करने की हुई है ना, वो भी कोई काम नहीं है यार। एकदम से जब वो आए हैं ना, जब गुरु द्रोण जी बोले हैं तब वो एकदम से आए हैं। नहीं, एंट्री भी उसकी अच्छी थी, लेकिन भाई जिससे एक शिक्षा ली है ना करण ने, एक वो बहुत पावरफुल भाई हैं व्यक्ति, क्योंकि सारे भीष्मा जी ने भी एक उनसे लिया सारी शिक्षा, और गुरु द्रोण ने भी, करण भी उनके ही भाई एक शागिर्द है। तो बहुत एक मुश्किल हो जाएगी आगे, मतलब के करण के साथ भी लड़ना। परशुराम जी से सीखा हुआ है भाई वो। भाई जब करण आया है ना, तो जो दूसरा है क्या कहते हैं मामा शकुनी, ये भी बड़ा खुश हुआ है कि भाई बंदा आ गया। और राजा साहब भी बड़े खुश हुए हैं कि यार हमारी आवाम में, जनता में ऐसे बंदे भी हैं जो हमारे भाई ऐसी लाज रखते हैं। पर भाई वो कौन सा राजा है या कोई है दूसरा कौरव या कोई पांडु, इनमें कोई भी नहीं है, वो कैसे लड़ सकता है या कोई ऐसा हिसाब कर सकता है? ओ भाई ये तो शुरू से ये एक तिनके का सहारा ढूंढ रहे होते हैं, इनको आता जाता तो है कुछ नहीं, ये सिर्फ एक सहारा ढूंढते हैं कि कोई हमें हमारी मदद आगे कर दे। तो वो ये दोबारा इनकी मदद वाला सिस्टम दोबारा चालू हो गया है। लेकिन ये कभी नहीं हो सकता कि ये अर्जुन से जीत पाए। क्यों कि अभी भीष्मा जी पीछे बैठे हैं भाई, वो भी उसे गुरु के शागिर्द हैं। ये जो अपना गुरु जी हैं ये भी उसी के शागिर्द हैं। तो भाई जो अर्जुन है वो इस गुरु का शागिर्द है, ये इससे कभी नहीं हारेगा। क्यों कि उन्होंने उनको सर के ऊपर हाथ रखा हुआ है कि भाई आपकी हर जो आप नेक तमन्ना करेंगे वो पूरी होगी। लेकिन इसको उन्होंने ये चीज नहीं दी। जब उनको पता चला था कि ये और चीज अपना है, तो उन्होंने इसको भाई वो आशीर्वाद पूरा नहीं दिया था। ये अभी भी जो एक अहंकार बोल रहा है ना, ये अभी अर्जुन से ये भी हार जाएगा। इस तरह भाई करण जब उधर गुरु जी से सीखने गया था ना, तो उधर भाई इसने झूठ बोला था, जिसे भाई गुरु जी ने कहा था कि जब आपको शक्ति की जरूरत पड़ेगी ना, या मुश्किल टाइम आएगा, तो आपका कोई भी भाई अपना जो वार या कोई ये तीर वगैरह काम नहीं आएंगे। लेकिन करण को इस बात की अभी समझ नहीं है कि, लेकिन अर्जुन भाई उससे भाई अपना जब लड़ेगा ना, तो तब पता चलेगा भाई अर्जुन उससे भाई स्ट्रॉन्ग है गया। नहीं ये तो आप आगे टाइम बताएगा ना कि आगे क्या होता है, कौन है, ये तो जब सामना होगा देखा जाएगा। अभी के लिए तो वो चैलेंज कर रहे हैं। अब शकुनी जो है ना, उसने बड़ा आगे बात करने की कोशिश की है, लेकिन उसने एक ही जो है ना वो बात जब सुनाई है ना विष वाली कि आप तो जो है ना वो जहर देने वाले हैं, तो तब जाके वो रुका है। मतलब ये कि अब देखो भाई जो है ना वो चैलेंज तो है सामने, लेकिन लड़ते हैं कि नहीं ये देखने वाला होगा। हाँ जी, देखते हैं नेक्स्ट बार में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।